पिछले पार्ट में हमने देखा था रूडो एक चोर जो स्लम एरिया में रहता था, वो कुछ ज्यादा ही गरीब था। वो अपने पिता जैसे कुछ ज्यादा ही रूडो से प्यार करता था। रूडो भी रैक्टो से प्यार करता था। वो रैक्टो हमें समझाते रहता था कि तुम्हें ट्रैश चोरी नहीं करना चाहिए। और का एक दोस्त था, वो उससे कुछ ज्यादा प्यार करता था। वो दोनों की अलग सी केमिस्ट्री थी। वो दोनों एक दूसरे को ज्यादा पसंद करते थे। फिर एक दिन ने फिर उसके बाद चिपक को एक गिफ्ट भी दिया, टैडी। वो टैडी देने के बाद फिर उसके बाद वो फिर शर्माते शर्माते जब वो घर पे गया तो उसके सामने दिखा कि उसके जैसे पिता समान रैक्टो को किसी ने मार दिया था, चाकू के किसी मिस्टीरियस इंसान ने। और ये देखते के साथ ही फिर उसके बाद वो फिर चिल्लाने लगता है और फिर वो मिस्टीरियस इंसान भाग जाता है। और फिर पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद फिर सारा इल्जाम फिर उसके बाद रूडो पे लगा देता है और रैक्टो वहीं पे मर जाता है। फिर रूडो को सजा के तौर पे पेट में फेंक दिया जाता है। लेकिन रूडो चिल्लाते रहा कि शिवा तुम मेरी बात सुनो, मैंने उसको रैक्टो को नहीं मारा है, प्लीज शिवा तुम मेरी बात सुनो। वो वहाँ पर सबसे गिड़गिड़ाते रहा कि मैंने रैक्टो को नहीं मारा है। लेकिन सभी लोग उसको कहते रहे कि जैसे बाप खूनी था ये भी वैसे ही खूनी आएगा। और फिर उन सभी लोगों ने फिर उसके बाद रूडो को फिर पीठ में फेंक दिया। और अब वो फिर चिल्ला रहा होता है कि मैं सभी लोग नर्क में भेज दूंगा और पीठ में गिर गया। बस जब उसकी आँख खुलती है तब फिर उसको समझ नहीं आता कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। फिर उसके बाद रूडो फिर इधर उधर जाए। फिर उसका फिर नोटिस करता है कि उसके सामने बहुत खतरनाक मॉन्स्टर आ चुका है, तो वो मेरे को छोड़ेगा नहीं। वो उससे बच के फिर उसका फिर भागने का ट्राई कर रहा होता है। वो देखेगा यहाँ पर एक मॉन्स्टर नहीं, इसके जैसे तीन तीन मॉन्स्टर है। आज तो मैं गया, आज तो ये मॉन्स्टर मेरे को छोड़ेगा नहीं। तो फिर उन मॉन्स्टर को देख कहता है देखने में ये तो एक कचरे का ढेर लग रहा है, अब तो मेरे को समझ नहीं आ रही ये मॉन्स्टर क्या करेगा। ये मॉन्स्टर तो आज मेरे को कच्चा चबा जाएंगे ऐसे। फिर उसके बाद रूडो पे एक मॉन्स्टर अटैक करता है। तब फिर रूडो फिर उसके बाद वो फिर जंप करके वो फिर बच जाता है, डर के मारे भागने लगता है। लेकिन वहाँ पे वो सभी मॉन्स्टर फिर उसके बाद वो सभी फिर किक करके फिर रूडो पे अटैक करने लगते हैं। रूडो उसके बाद वो फिर भागने का यहाँ पर से ट्राई करता है, लेकिन वहाँ पर उसकी कुछ ज्यादा फटी जा रही थी। चिल्लाता और फिर कहता है कुछ सारे लोग मेरे को यहाँ पर कैसे छोड़ के जा सकते हैं, मैं उन सभी को छोड़ूंगा नहीं, मैं उन सभी को एक एक करके मार दूंगा। तक यहाँ की हवा भी है वो कुछ ज्यादा ही जहरीली है। फिर उसके बाद रूडो कहता है मुझे यहाँ से जैसे भी करके निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे मॉन्स्टर मेरे को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर कैसे कैसे लोग हैं मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, मैं तो पीठ में गिर गया। यहाँ पर ज्यादा देर सांस लिया तो मेरी यहाँ पर जान भी जा सकती है। अब मेरे को जैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है कि मुझे यहाँ से बचने के लिए कहीं ना कहीं सेफ जगह खोजनी पड़ेगी। यहाँ पर ये सारे मॉन्स्टर धीरे धीरे करके फिर उसके बाद बहुत तेजी से फिर यहाँ पर रूडो के करीब बढ़ने लगता है। और फिर रूडो कहता है मुझे लगता है मैं तो मरने वाला हूँ, मेरे को यहाँ पे कोई भी नहीं बचाने आएगा। रूडो कहता है अब तो मुझे लगता है अब तो मेरे को कोई भी नहीं बचाने आएगा, अब तो मैं तो यहाँ पर मर जाऊंगा। फिर वो जैसे ही फिर अपने हाथ को देखता है, फिर उसके हाथ में कुछ अलग सी एनर्जी फिर उसके बाद वो फिर फ्लो करने लगी है रूडो। फिर उसके बाद वो फिर एक लोहे के पाइप को उठाने के बाद कहता है उन सभी इंसानों को फिर जान से मार दूंगा जिनने मेरे साथ ऐसा किया। उससे पहले मुझे इन सभी मॉन्स्टर को ठिकाने लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर मेरे को छोड़ेगा नहीं। और मैं उन इंसानों को अब मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं एक एक इंसान से बदला लूंगा जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो मुझे उस इंसान को भी ठिकाने लगाना है जिसने रैक्टो को मारा है। और यहाँ पर धीरे धीरे करके वो मॉन्स्टर कुछ ज्यादा रैक्टो के करीब आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो भी अपने लोहे का पैम का यूज करके वो फिर उस मॉन्स्टर को आराम से पिचका देता है। जैसे भी करके उस इंसान को ढूंढना आएगा, नहीं तो मैं ये यहाँ से जैसे भी करके सर्वाइव करना पड़ेगा। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पर हम एक और बंदे को दें। अपने बिनोकुलर्स को निकालने के बाद वो उधर देखता है और फिर कहता है वहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा। रूडो भी फिर उसके बाद वो फिर उन मॉन्स्टर पे फिर उसके बाद वो फिर दोबारा अटैक करता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अटैक करने के बाद रूडो को ही दूर फेंक देता है। जगह पे बहुत ज्यादा गंदगी है, लेकिन उससे ज्यादा गंदगी तो तुम हो गए। और फिर उसके बाद वो फिर एक लोहे से पैंच से फिर वो अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर वो मॉन्स्टर फिर उसके बाद रूडो को मार के फिर वो दूर फेंक देता है। रूडो फिर उसके बाद एक लोहे को पैंप को फेंक के फिर उसके बाद फिर से उन मॉन्स्टर पे अटैक करता है। फिर उसके बाद वो फिर अचानक से दिखता है कि उसको सांस लेने में फिर से दोबारा से दिक्कत होने लगी और फिर उसके मुंह से कुछ ज्यादा ब्लड गिरने लगा है। दोनों मॉन्स्टर एक साथ मिलने के बाद फिर उसके बाद वो फिर रूडो पे फिर उसके बाद वो फिर अटैक कर देते हैं एक साथ। उसके बाद अगले पल फिर उसके बाद हमें वही एनर्जी को दिखाया जाता है जो उस समय रूडो के हाथ में था। अगले पल फिर उसके बाद रूडो के हाथ में फिर उसके बाद एक स्वॉर्ड जैसी चीज भी आ जाती है। वो उन मॉन्स्टर को काट रहा होता है और फिर आराम से हरा रहा होता है। तो उन सभी मॉन्स्टर को आराम से हरा देता है। तब फिर उसके बाद वो फिर चैन की सांस लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर देखता है उसके पीछे एक और मॉन्स्टर है और फिर वो कहता है मेरी हालत ज्यादा खराब हो गई, अब मेरे साथ क्या होगा मुझे भी नहीं पता। कहता है अब तो मेरी दोबारा से लगने वाली है। और फिर वो कहता है मैं तो इसे लड़ना नहीं चाहता, मैं कुछ ज्यादा कमजोर हो गया, यहाँ से भागो साथ। फिर उसके बाद रूडो फिर भागने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर फिर उसके बाद एक खतरनाक सा अटैक करके फिर उसके बाद फिर सभी वो मॉन्स्टर को ज्यादा बड़ा होता है। फिर उसके बाद वो फिर अपने हाथों को फिर उसके बाद फिर जमीन में ढक देता है और फिर वो मॉन्स्टर के कारण फिर उसके बाद फिर सभी कचरा फिर उसके बाद फिर आसमान में जाने लगा है। मैं रूडो भी फिर उसके बाद फिर आसमान में जाने लगता है और फिर वो अचानक से नीचे गिरता है, वहीं पे बेहोश हो जाता है। और फिर वहाँ पर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो उसके सामने एक छतरी वाला इंसान होता है और फिर कहता है कि मैं यहाँ पर क्या आ गया, मैं क्या जिंदा हूँ या फिर नहीं। उसको देखने के बाद कहता है ये कौन है। फिर उसके बाद वो फिर आदमी फिर उसके बाद वहाँ पर फिर रूडो को फिर उसके बाद फिर मास्क पहना देता है। उसका मास्क पहनाने का तरीका कुछ ज्यादा कैजुअल होता है। रूडो ये मास्क पहनने के बाद उसको कुछ ज्यादा अच्छी तरह सांस आने में लग रहा था और फिर कहता है मैं अब अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ। रूडो फिर उसके बाद फिर आदमी से पूछता है क्या तुम यहीं पे रहते हो। फिर उसके बाद फिर आदमी कहता है तुम शांत रहो, मेरे को बता सकते हो ये मॉन्स्टर क्या है और ये जगह कौन सी है। फिर उसके बाद फिर कहता है कि मैंने तुमको कहा था ना कि शांत रहो। फिर उसके बाद फिर उससे बात करने की कोशिश करता है और फिर कहता है क्या हम जमीन के अंदर है। और फिर वो कहता है मैंने तुमको कहा था ना कि तुम शांत रहो, सवालों का जवाब दो, क्या हम जमीन के अंदर है। फिर उसके बाद फिर कहता है नहीं हम जमीन के अंदर नहीं है। और फिर वो कहता है क्या तुम क्या बोल रहे हो। फिर उसके बाद वो कहता है अबे तेरे को सुनाई नहीं दे, हम जमीन के अंदर नहीं है। फिर उसके बाद फिर उसको गौर से देखने लगता है और फिर कहता है मैंने तेरे को कहा था ना कि शांत हो जाओ, तुम इन मॉन्स्टर को देखो, अब इन्होंने मेरे को ट्रैक कर लिया है और फिर हम सभी को ट्रैक कर लिया। अब तो ये हम दोनों को छोड़ने वाले नहीं है मॉन्स्टर, हम लोग को ट्रैक कर लिया है। अब इन्हें ना हम लोग वेपन से हरा भी नहीं सकते हैं, अब हमें इसका ना अलग से वेपन को हराना
पड़ेगा, तो ये मॉन्स्टर हमें छोड़ने वाले नहीं है। तुम्हें पता है इसे हम लोग ट्रैश बीस्ट कहते हैं। फिर उसके बाद तो फिर कहता है कि ये ना हमेशा ना आवाज से रिएक्ट करना जिंदा होके और फिर हम पे अटैक करने लगा, इसलिए ना ज्यादा साउंड मत करना, समझ आया ना मैं तुमको क्या कह रहा हूँ बंदा। फिर उसके बाद रूडो पे फिर उसके बाद फिर काफी चिल्लाने लगता है और फिर वो ट्रैश बीस्ट धीरे धीरे करके वो फिर आगे बढ़ने लगा। उसके बाद हम लोग अगले पल में देखते हैं कि इस बंदे का अम्ब्रेला फिर उसके बाद अलग ही वेपन में कन्वर्ट हो जाता है मॉन्स्टर। फिर उसके बाद वो फिर बंदे पे अटैक करता है, तब वो अम्ब्रेला को ज्यादा तेज घूमने लगता है। मॉन्स्टर छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है और फिर ये मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। तो फिर उसके बाद वो फिर अम्ब्रेला को कुछ ज्यादा गौर से देख रहा होता है और फिर कहता है मुझे भी एक ऐसा अम्ब्रेला चाहिए। लेकिन उस समय ये भी आएगा कि ये मॉन्स्टर साथ में रिजेनरेट भी नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। वो आदमी अगले पल देखता है कि यहाँ पर ट्रैश बीस्ट की पूरी आर्मी आ चुकी है उसके सामने और फिर वो बंदा कहता है चलो अब साफ सफाई करने का समय आ चुका है, अब इन सभी मॉन्स्टर को 2 मिनट में मैं साफ करके आता हूँ। बोलते के साथ वो फिर अपने अम्ब्रेला के साथ फिर उसके बाद वो फिर धीरे धीरे करके एक एक मॉन्स्टर को हराने लगता है, कभी उसको फिर इसको फिर इसको, वो ऐसे करके फिर उसके बाद वो फिर सभी मॉन्स्टर को 2 मिनट में हरा देता है। तो ये सारा कुछ देखने के बाद कुछ ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर कहता है कि ये सारा मॉन्स्टर है क्या और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा कि ये बंदा है क्या। रूडो फिर सोचता है कि ये बंदा है कौन, कि इतना पावरफुल ये बंदा है कौन, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा इसके पास इतना पावरफुल ये वेपन आया कहाँ से, क्या ये एक बंदा एक डेक है, मेरे पास भी कोई ऐसी पावर होती और मैं भी इस पीठ में सर्वाइव कर पाता क्या, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रही ये पीठ है या फिर कोई और दूसरी दुनिया। ये मॉन्स्टर एक एक करके और भी आने लगता है और ये मॉन्स्टर की तो संख्या रुकने वालों में से तो है नहीं। फिर उसके बाद रूडो कहता है काश मेरे पास भी इतनी पावर होती, तभी फिर वो मॉन्स्टर आते जाते मारते, तभी फिर वो बंदा अपनी ट्रू पावर को रिवील करता है। एक ही झटके में वो उस मॉन्स्टर का काम 25 से 1 मिनट में खत्म कर देता है। फिर उसका अम्ब्रेला भी नॉर्मल हो जाता है, तभी फिर वो बंदा अपना मास्क उतार के वो अपना फेस रिवील करता है। वो रूडो से कहता है ओ तुम तो सच में बच गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, मेरा नाम एंजल है। और फिर वहाँ पे रूडो कहता है क्या एंजल तुम्हारा नाम है, ऐसे मास्क उतारता है और फिर वो कहता है और यहाँ पे कितनी सारी बात और वो झटे से फिर उसके बाद वो अपने मास्क को पहन लेता है। बाद हमें फिर उसके बाद एक रूडो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे रूडो की हालत कुछ ज्यादा ही खराब होती है, जो उन्हें कुछ ज्यादा ही मारा हुआ होता है और वो कुछ ज्यादा दुखी भी होता है और उनके कपड़े भी कुछ ज्यादा गंदे होता है, लेकिन रूडो ने किसी को भी नहीं मारा होता और वो अपने पुराने पलों को याद कर रहा होता है, अच्छे से उन सभी पलों को याद कर रहा होता है। तभी फिर डॉक्टर उसके पास आता है और फिर कहता है अगर हम किसी चीज को अच्छे से रखें और फिर उसका अच्छे से ख्याल रखें तो उसके अंदर जान आ जाता है, वो चीज जिंदा हो जाती है। फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है वो चीज जिंदा हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर कहता है नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, तुम जिसकी भी केयर करते हो ना वो तुम्हारे के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो कहता है क्या इन ग्लव्स में भी जान आएगा। फिर उसके बाद डॉक्टर कहता है हाँ इनके अंदर भी जान है, अगर तुम इसको संभाल के रखोगे तो ये तुम्हारी मदद जरूर करेगी। तो कहानी हमारी प्रेजेंट में आ जाती है और इधर हमारा रूडो एंजल ने उस रूडो को बांध दिया होता है और फिर वो देखता है मैं तो चारों तरफ से बंधा हुआ हूँ, उसे खींच के कहीं पे लेके जा रहा होता है। तुम्हारी आंखें खुल गई, अरे वो मेरे को छोड़ दो, तुम मेरे को कहाँ लेके जा रहा है भाई, यार मेरे को छोड़ दे, मेरे को वापस जाना है वहाँ पर से मैं आया हूँ, मुझे पीठ में नहीं रहना, ये मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा। वही तो अपना मुंह बंद कर फिर से मॉन्स्टर आ जाएगी। जिस जगह जाने के बाद ना उसको ना हमें शहर कहता है और उस जगह पे जाना पॉसिबल नहीं है, तुम ऐसे बोलो मैं उस जगह पे जाके रहूंगा। तो धीरे धीरे करके उसके बारे में सारी जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है और फिर उसके पावर के भी बारे में पूछता है और वो कहता है मुझे बस इसके बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए। फिर रूडो कहता है अगर तुम मेरे को सारी चीज नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँ, तुम पहले मेरे को सारी चीज क्लियर करो, तुम इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना पड़ेगा, समझ आया ना बच्चे। फिर उसके बाद वो फिर रूडो को फिर एक जगह पे लेके चलता है, उसके सामने काफी सारे लोग होते हैं और उन सभी ने मास्क पहने हुए होते हैं और वो इंसानों को देख के कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है और फिर कहता है पीठ के अंदर भी इंसान रहते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक आदमी आता है उसके पास रूडो के पास और कहता है क्या तुम स्पेस से आए हो, और फिर वो भी आदमी कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है रूडो को देख। रूडो कहता है हाँ मैं स्पेस से आया हूँ। ये सुनने के बाद कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है कि स्पेस के लोग भी हमारी तरह बात कर सकते हैं और यानी वो सब हमारी तरह हिंदी भी बोल सकते और वो उनका फेस टच करते हैं और फिर कहते हैं ये तो हमारी जैसी तो हमसे अलग क्यों रहते हैं। रूडो फिर उसके बाद वो फिर पीछे हट जाता है और फिर कहता है अरे मैं मीठा नहीं हो जो तुम मेरे को टच कर रहे हो। उसके बाद वो फिर सभी लोग फिर उसके बाद वो फिर रूडो के ऊपर मोटे मोटे चैन लगा के फिर उसके बाद वो फिर गाड़ी में लाने के बाद फिर उसके बाद उन मोटी चैनों से फिर रूडो को बांध देते और फिर कहते हैं स्पेस से आए हुए लोगों से कुछ ज्यादा ही नफरत करते हैं, हम तो उनको छोड़ते भी नहीं है क्योंकि वो हम पे बहुत सारे कचरा फिराए। हम अगले पल पे देख कि रूडो को वहाँ पर कुछ ज्यादा गुस्सा आने लगता और फिर कहता है तुम भी मेरे साथ वैसे ही करोगे जैसे उन सभी ने किया था। के अंदर से फिर उसके बाद वो फिर सभी उसके बाद रूडो के अंदर से फिर उसके बाद वो फिर पुरानी वाली रिब निकलने लगती है रेड कलर की। रूडो कहता है तुम्हें क्या लगेगा कि तुम मेरे साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हो, मैं तुम सभी को छोड़ूंगा नहीं। इंजन भी ये सारा चीज दूर से देख रहा होता है और फिर यहाँ पर रूडो ने उन सभी चेनों को इस्तेमाल करके फिर उसके बाद अपनी पूरी पावर का यूज करके ये सभी चीज आसपास की सारी चीजें वो फिर हवा में फ्लोट करने लगती है, फिर चारों ओर वही एनर्जी को फिर फ्लोट करने लगता है। तभी फिर रूडो फिर उसके बाद वो फिर एक चेन को पकड़ता है, चेन को पकड़ते के फिर उसके बाद उसके अंदर वही पावर आ जाती है और उसके मुकाबले पहले के मुकाबले इसकी कुछ ज्यादा ही रेड हो जाती है। वो सारे बंदे फिर करे उससे पहले ही रूडो फिर उन सभी पे अटैक करके उन सभी की फाड़ देता है। सारे बंदे समझ जाता है कि रूडो हीवर रहेगा और वो अब हम लोग को छोड़ेगा नहीं और हम इससे पहले हमें उसको बांध के वहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा कि उसके मुकाबले हमारी पावर कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद एक बंदा उसके पास जाता है और फिर करके फिर उसके बाद वो फिर चैन को गिरा देता है अगले पल ही। फिर उसके बाद रूडो फिर एक टायर को टच करता है और फिर वो टायर कुछ अगले पल में ऐसा हो जाता है और ये सब देखने के बाद उन सभी की चड्डी गीली हो जाती है। ये बंदा एक साथ में काफी सारे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर जाएगा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये बंदा इतना पावरफुल है। और फिर कुछ देर बाद फिर उसके बाद ये बंदे की हालत कुछ ऐसी थी। रूडो फिर
उसके बाद वो फिर दूसरे बंदे को मारने वाला होता है, तभी फिर वहाँ पे एंजल आ जाता है, वो उसको रोकालता है और फिर अगले पली में फिर उसके बाद रूडो फिर नॉर्मल हो जाता है और फिर एंजल कहता है मुझे यार माफ कर दे के साथ। फिर उसके बाद रूडो फिर नॉर्मल हो जाता है और फिर वहाँ पर एंजल कहता है मुझे तो माफ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आया था क्योंकि मैं तुम्हारे पावर को ना देखना चाहता था, तुम कितने पावरफुल हो, सारा कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। पर ये देखने के बाद रूडो को ज्यादा शौक हो जाता है, तुम्हारे मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे से पूछो, लेकिन बस मेरी एक यही शर्त है कि तुम्हें ये मेरे सारे सवाल देने के बदले तुम्हें क्लीनर को ज्वाइन करना पड़ेगा। और रूडो ये देखने के बाद कुछ ज्यादा ही शौक हो जाता है कि हमें तुम्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। और फिर एंजल को दिखाया जाता है वो किसी अनोल बंदे से बात कर रहा होता है, उस लड़के को रिक्रूट कर लिया और मैं तुम्हें उसे जल्दी मिलाने वाला हूँ। और ये बुढ़ा फिर उसके बाद यहाँ पर वो रूडो का इलाज कर रहा होता है। यहाँ पर मिले थे ना वो जगह कुछ ज्यादा खराब, और तुम वहाँ पर थोड़ी देर और रहते ना तुम ना रूडो मारे जाते, ये वो जगह ज्यादा खतरनाक थी, रूडो समझ आया ना। और फिर रूडो ये डॉक्टर को देखने के बाद कहता है ये डॉक्टर है या फिर पताल आत्मा का भूत, मुझे तो समझ नहीं आ रहा रूडो। फिर उसके बाद वो फिर एंजल से कहता है मैंने अभी तक तुम्हारी पार्टी को अभी तक ज्वाइन नहीं करा। और फिर एंजल कहता है हमारे पास और कोई और रास्ता भी नहीं आएगा उसको ज्वाइन करने के अलावा। उसके बाद रूडो फिर उसके बाद वो क्लिनिक से बाहर आने के बाद वहाँ पर एंजल को थैंक्स कराएगा उसकी कब कराने के लिए। रूडो एक चीज के लिए उससे मना कर रहा होता है और फिर कहता है मैं तुम्हारी पार्टी को नहीं ज्वाइन करना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पर एंजल उसको सारा कुछ बताने के लिए तैयार होता है, लेकिन रूडो वहाँ पर वो बस बात को काटना चाहता था। एंजल तुम ये जानना चाहते हो मैं तुम्हें वहाँ पर क्यों लेके गया था? मैं तुम्हें वहाँ पर इसलिए लेके गया था कि तुम वहाँ स्पेयर के आए हुए लोगों के साथ वो कैसे ट्रीट करता है, मैं यही तुम्हें जानने के लिए मैं तुम्हें वहाँ लेके गया था। तुम्हें एक चीज पता है यहाँ कोई भी इन्फॉर्मेशन क्यों ना वो एक कपड़े के लिए भी हो, यहाँ तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन बिना पैसे के नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद वो दोनों एक जगह पे खाना खाने के लिए चल जाते हैं। तो फिर उसके बाद वो फिर बर्गर को आराम से एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन रूडो के मन में एक ही ख्याल होता है कि यहाँ पर जैसा वो पिट लगाएगा वो तो अंदर से ऐसा नहीं लगेगा, वो तो कुछ ज्यादा ही सुंदर है। दोनों खाते वक्त फिर उसके बाद बातें कर रहे होते हैं। अभी फिर एंजल फिर उसके बाद पूछता है तुम्हारा नाम क्या है वैसे? मेगा रूडो। और फिर वो फिर कहता है वाह तुम्हारा नाम तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। फिर उसके बाद रूडो को फिर उसके बाद तो फिर काफी सारी चीज बताना शुरू कर देता है। हमें पता है कि यहाँ पर केवल कचरा नहीं जमा होता है, यहाँ पर ना एक और चीज जमा होता है, इंसान के इमोशन। यहाँ पे जब बहुत सारे इमोशन जमा हो जाते हैं तभी फिर वहाँ पर एक खतरनाक सा एक मॉन्स्टर बनता है। हम टीम मॉन्स्टर भी कहते हैं और टी एनिमल भी कहते हैं, जैसे कि उस खतरनाक से कचरे के ढेर का मॉन्स्टर। पर एंजल फिर उसके बाद बताते हैं वो जो कचरे का ढेर होता है ना, जो ट्रस्ट बीस, वो ना इंसान को देखते कि वो ना ह्यूमन पर करना शुरू कर देते हैं। इनकी बात या फिर कोई भी चीज को सेंस करते के साथ वो ना ह्यूमन करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा करना कूड़े के पास ही पाया जाता है और ना इन ट्रस्ट बीस को ना कोई भी आम हथियारों से हराया नहीं जाता है, इनको एक यूनिक वेपन से हराया जाता है। और ये काम करता है क्लीनर, उनका कोर एनिमा से बना हुआ होता है। और फिर वो फिर रूडो को काफी सारी चीजें उसके बाद वो फिर गौर से बताने लगता है। तुम्हें पता है अगर हम किसी चीज को तुम्हारे या फिर तुम्हारी चीज बहुत ज्यादा ही समय से रखेंगे तो उसमें सोल आ जाता है किसी भी चीज में, और उसे हम लोग कहते हैं एनिमा। लोग होते हैं ना वो ना ये पावर का यूज नहीं कर सकते, लेकिन तुम ऐसे एक इंसान हो जो ये सारे पावर का यूज कर सकते हो, तुम भी हमारे जैसे हो। और फिर रूडो कहता है कि हमारे जैसे कहने का मतलब क्या है। फिर उसके बाद वहाँ पर एंजल उसको समझाता है हम हमारी तरह समझ नहीं आ रहा है, बस ये ग्लव्स है समझ आया ना, और तुम ना हमारी तरह क्लीपर हो, बिना एनिमा का इस्तेमाल ना बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। रूडो क्लीनर का तो काम तो पता ही होगा, उनका काम होता है कि बहुत सारे ट्रैश बीस को खत्म करना। फिर एंजल से कहता है अगर मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँ तो मुझे वापस जाने का रास्ता तुम बता सकते। वहाँ पर फिर एंजल कहता है मुझे भी नहीं पता है वापस जाने का रास्ता, कोई मैं तो फिर तुम्हें क्यों ज्वाइन करूँ। फिर उसके बाद वहाँ पर एंजल कहता है हमारे बॉस के पास काफी के बारे में इन्फॉर्मेशन, तुम उनसे भी पूछ सकते हो। यार अब मैं तुम्हारे बॉस से पहुंचू। फिर उसके बाद बातें करते करते रूडो फिर उससे बताता है जो ग्लव्स है ना ये ना मेरे डैड ने दिए थे। और फिर एंजल कहता है ओ अभी तुम इनकी इतनी केयर करते हो तो ठीक है, अब मैंने तुम्हें जो भी जानना था मैंने अब तुम्हें बता दिया है, ठीक है मैं चलता हूँ। और ये जाने से पहले फिर उसके बाद रूडो को फिर उसके बाद से देके चला जाता है और फिर कहता है मेरे पैसों को अपने ध्यान से रखना। तुम श्योर हो कि तुम मुझे ये पैसे देना चाहते हो? हाँ मुन्ना ये तुम रख लो कि ये जो पैसे है ना ये तुम्हारे कपड़े को बेचे के मुझे मिले हुए। क्या तुमने मेरे कपड़े को बेच दिए? तो ये भैंस की टांग, तुमने ये काम कब किया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुम ऐसा भी करते हो। फिर अचानक से फिर उसके बाद एक बिल्ली आ जाती है और फिर रूडो के पैसे लेके भाग जाती है। और फिर रूडो फिर उसका पीछा करने लगता है, तो उसको पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बिल्ली उसके हाथ नहीं आता। फिर उसके बाद फिर उसको नोटिस होती है साइड में एक स्टिक है। फिर उसके बाद वो फिर स्टिक लेने के बाद वो फिर बिल्ली को पकड़ लेता है। फिर पीछे से फिर एक बंदा आ जाता है और फिर कहता है ये चीज मेरी है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई तुमने मेरी चीज को हाथ लगाया? वो पैसे मेरे है। फिर वो कहता है अरे यार मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वो स्टिक की बात कर रहा हूँ। वो बंदा वो उसकी स्टिक को छीनने के बाद वो फिर रूडो को आगे धक्का देता है। उसके बाद रूडो फिर नोटिस करता है कि इसके कपड़े में भी वही निशान है जो एंजल के कपड़ों पे था। फिर उसके बाद हम लोग अगले पल देखो कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसकी छड़ी में फिर उसके बाद वही फिर एनर्जी फिर ग्लो होने लगती है, ब्लू कलर की एनर्जी। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम किसी भी चीज को किसी भी इंसान की इस्तेमाल कर सकते? तुम मेरे माँ में क्या लगता है तुम किसी भी सामान किसी से बिना पूछे क्या तुम इस्तेमाल कर सकते थे? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वो बंदा फिर उसके बाद वो फिर रूडो पे अटैक कर देता है, लेकिन रूडो बार बार बचता है। फिर उसके बाद उसको देखने के बाद कहता है क्या ये भी क्लीनर है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, इसके कपड़ों पे वही सिंबल बना हुआ है। और फिर रूडो कहता है अरे यार अब मैं क्या करूँ? तुम ही हो वो न्यू टैलेंट रूडो, मेरा नाम कैसे जानते? मुझे एंजल ने सब कुछ बताया है तुम्हारे बारे में। मेरा नाम है जांका और आज से मैं तुम्हें ट्रेनिंग
ट्रेनिंग देने वाला हूँ। उसको देखने के बाद कहता है मुझे तो लगता है तुम कुछ ज्यादा कमजोर हो, मेरे सामने तुम तो कुछ भी नहीं हो, तो सारी चीज ना बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वहाँ पर जांका फिर उसके बाद वो फिर रूडो को बार कुछ ना कुछ बताया जा रहा था। जांका वो फिर उसके डैड की कुछ ज्यादा बेइज्जती करने लगता है। ये सुनने के बाद रूडो को कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी फिर उसको वहाँ पर जैक्टो की एक बात याद आती है, मैं ना कभी भी ना कोई चीज को ना शांति से सुलझाना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ पर फिर उसके बाद वहाँ पर रूडो फिर कुछ ज्यादा शांत हो जाता है। लगता है ये इंसान को ऐसा लग रहा था कि मैं इसकी स्टिक को लेकर भागने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद रूडो फिर उसको सारी चीज समझाता है। तभी फिर वहाँ पर जांका फिर उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा गुस्सा हो गया था कि ये जो स्टिक है ना, ये ना मेरी लाइफ का कुछ ना इंपॉर्टेंट हिस्सा है और ये मेरे के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके बारे में गुस्सा हो जाता हूँ। पहली बार कोई भी सिचुएशन को ना इतनी अच्छी तरह समझाया है। मुझे तो लगता है वो जो रैक्टो ने ना मुझे ना कुछ ज्यादा अच्छी ना बात समझाई थी उस दिन। बाद वो दोनों फिर उसके बाद गप्पे लड़ाने लगता है। तभी फिर जिंका फिर उससे पूछता है तुम्हारा इंप्रूवमेंट वेपन कौन सा आएगा। फिर उसके बाद वहाँ पे रूडो कहता है उसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता है, तो मेरे ग्लव्स के बारे में लगता है। फिर उसके बाद जांका फिर कहता है कुछ ऐसा भी हो सकता है। रूडो फिर नोटिस करता है ये जो आदमी है ना, ये ना मेरे से कुछ ज्यादा अच्छे से बात कर रहा है। एंजल मेरे से ना हमेशा फ्रेंडली बात करता था, लेकिन ये ऐसे बात नहीं कर रहा है, ये बस एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहा है मेरे से। बस जांका भी फिर उसके बाद इससे बात करते हुए कुछ ज्यादा स्माइल करने लगता है। जिंका फिर उसको बताता है ये जो मेरा वाइटल इंप्रूवमेंट है ना, ये ना मेरा चढ़ी आएगा। और फिर वहाँ पर रूडो को फिर उसके बाद रैक्टो की बात याद आ जाती है। स्माइल कहीं भी ना एक सिचुएशन को नॉर्मल हैंडल कर सकता है। अभी फिर वहाँ पर फिर उसके बाद रूडो फिर अपने आप को स्माइल करने लगता है कुछ ज्यादा डेंजर तरीके से। और ये देखने के बाद वो कुछ ज्यादा डर जाता है और फिर कहता है यार तुम मेरे को डरा क्यों रहे हो। और वहाँ पर वो कहता है यार तुम मेरे को डरा क्यों रहे हो। फिर उसके बाद वो फिर कहता है ये मेरी लाइफ के ना सबसे प्यारी स्माइल है, तुम मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हो। ऐसे भी कोई हंसता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मुझे तो लगता है मैंने इसको सारी बत्ती सी दिखा दी, मेरे से गलती होगी, मुझे ना शांति तरह से हंस के इसको दिखाना पड़ेगा। रूडो फिर उसके बाद वो फिर दोबारा से हंसने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर जांका को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है। और फिर कहता है यार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद कर। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी लाइफ का कोई भी गोल नहीं है, तुम सीरियस हो। फिर उसके बाद रूडो फिर कुछ ज्यादा डेंजर तरीके से कहता है मेरे गोल के बारे में नहीं जानते हो, ना ही तुम मेरे फ्यूचर के बारे में जानते हो कि आगे मैं क्या करने वाला, इसलिए तुम शांत रहो जाओ, तुम्हारे बस में तो कुछ भी नहीं। और ये बोलते एक साथ फिर उसके बाद वहाँ पर फिर उसके बाद वो फिर अपनी स्टिक में फिर से वो एनर्जी वापस ला देता है। फिर उसके बाद वो फिर रूडो की असली पावर देखता है, तब उसको सारी चीज समझ आ जाता है कि रूडो क्या चीज है। और फिर वो कहता है एंजल ने मुझे सब कुछ सच बताया था, नहीं मुझे सब कुछ समझ आ गया, यानी तुम किसी भी चीज को ना वाइटल इंप्रूवमेंट में ना कन्वर्ट कर सकते हो, यानी तुम मेरे बहुत काम आओगे, तो मुझे सब कुछ समझ आ चुका है, मुझे को हरा नहीं सकते। फिर उसके बाद ये कहता है ये तो एक नेचुरल टैलेंट है। और ये कहते हैं साथ फिर उसके बाद वो दोनों के बीच फिर एक बैटल स्टार्ट हो जाती है। पर जांका फिर उसके बाद रूडो को वो फिर बहुत गंदी तरीके से मार रहा होता है। फिर उसके बाद वो फिर नीचे पटक देता है। फिर वहाँ पर फिर उसके बाद रूडो फिर उसके बाद उसको एक गंदी चीज उस पर फेंक देता है। और फिर वहाँ पर जिंका कहता है यार तूने मेरे पे क्या फेंक दिया, अब तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। चीज करता है ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा है। और फिर ये सुनते के साथ फिर उसके बाद वो फिर यहाँ से कल्टी मार लेता है। फिर उसके बाद वहाँ पर फिर उसके बाद एंजल भी आ जाता है। और फिर वो कहता है मुझे तो लगता है तुम दोनों के बीच में दोस्ती हो चुकी है। यहाँ पे जांका को हमें लोग देखने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ दोनों के बीच में दो जगह सब कुछ हो चुका है। जांका की हालत कुछ ज्यादा गंदी होती है, तो फिर उसके बाद उसको बस देख रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पर एंजल और फिर रूडो को फिर उसके बाद वहाँ पर उन दोनों को गाड़ी में बैठा के वो फिर लेके चल जाता है। एंजल फिर उसके बाद वो फिर रूडो से कहता है चलो ठीक है तुम दोनों की इन दोनों से मुलाकात हो गया, बहुत खुश होगा। फिर उसके बाद वो फिर कहता है रूडो अब से ये तुम्हारा ट्रेनर रहेगा, तुम इनके साथ कुछ अच्छी तरह से बैठाना, समझ आ गया ना, ये तुम्हारी ट्रेनिंग करने में बहुत मदद करेगा। तो फिर जांका के बारे में कहता है तुम्हें पता है ये एक बहुत अच्छा एक ग्रीवर भी है कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट को कुछ ज्यादा अच्छी तरह से हैंडल भी कर सकता है, ये बंदा कुछ ज्यादा पावरफुल, अब से ये तुम्हें ट्रेनिंग देने वाला है, बहुत खुश नसीब हो। बस जांका कहता है बस इसको ऐसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तभी फिर वहाँ पर बैक की सीट से फिर उसके बाद वहाँ पर एक लड़की बाहर निकलती है, उसका नाम रियो होता है। और फिर वो लड़की कहती है अच्छा तुम्हारा नाम है रूडो, तुम्हारे बाल क्या नेचुरल है क्या, तुम अपने बाल को कलर करते हो। एंजल भी इन सभी को वहाँ पर लेके जा रहा होता है, वो है क्लीनर्स का हेडक्वार्टर। फिर उसके बाद वो फिर अपनी गाड़ी को बहुत तेज चलाते हुए वो फिर हेडक्वार्टर जल्दी पहुंचना चाहता था। हेडक्वार्टर की तरफ वो फिर लेके जा रहा होता है। तभी फिर हमें रास्ते में लेके जाते हुए फिर एक स्लम एरिया दिखाई देता है, वहाँ पर बहुत सारे कचरे का ढेर भी होता है। रास्ते में जाते हुए फिर उनको फिर बहुत सारी डिस्ट्रॉय सिटीज भी देखने को मिलती है। रूडो फिर उसके बाद वो फिर सिटी को देखता है, वो सिटी की हालत बस से बदतर खराब थी। वो सभी फिर उसके बाद एक बहुत बड़े टनल को क्रॉस करते हैं जो एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे था। बाद वहाँ पर सारे लोग फिर उसके बाद वो फिर कार से बाहर आ जाते हैं। और फिर वहाँ पर एंजल बाहर आने के बाद रूडो का स्वागत करता है, वो स्वागत करता है हमारा स्वागत है वेलकम के हेडक्वार्टर में। और फिर यहाँ रियो उसके बालों में अभी तक खिले जा रही थी रूडो के बाल की हालत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है। फिर उसके बाद वो सभी फिर अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद रूडो के अगल बगल फिर उसके बाद मक्खी मंडराने लगता है। और फिर रूडो कहता है अब ये कहाँ से आ गई। फिर उसके बाद हमें रिसेप्शनिस्ट को दिखाया जाता है जो आराम से मैगजीन पढ़ी जा रही थी। उसके बाद वो फिर रूडो को देखते हैं और फिर वो समझ जाते कि यही एक नया क्लीनर आ गया है, ये भी अब ज्वाइन करने वाला है। और वो पूरी तरह समझ जाती है सारी बात। वो रिसेप्शनिस्ट वो ये भी समझ जाती है कि इसके पास कौन कौन सी यूनिक एबिलिटी है। फिर उसके बाद वो फिर अचानक से फॉक निकाल के फिर उसके बाद वो सभी मक्खी को 2 मिनट में मार देती है। और ये देखने के बाद वो कुछ ज्यादा ही चौंक जाता है। फिर समझ जाता है कि ये तो हद से ज्यादा चाहिए, तो फिर समझ जाता है कि ये तो हद से ज्यादा तेज है। फिर उसके बाद सैम्यू फिर उसके बाद रूडो का वेलकम करती है हेडक्वार्टर में। और फिर वो बताती है कि तुम्हारे बारे में एंजल ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई और क्यों आई हो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। फिर उसके बाद वो फिर कहते मैं तुम्हें पर्सनली चेक करने के बारे में सोच रही हूँ। एंजल फिर उसके बाद बताता है इसका ये जो चश्मा है ना, इसका यही वाइटल इंप्रूवमेंट है।
रूडो ये बात सुनने के बाद वो फिर कुछ ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर कहता है मुझे तो यहाँ कुछ भी नहीं समझ आ रहा है क्या चल रहा है। तो एंजल बताता है कि ये अपने इस वेपन का यूज करके किसी भी इंसान को जा सके उसके पास कितना पावर है और वो कितना पावरफुल है और वो आगे जाकर कितना पावरफुल होगा और ये हर एक चीज बता सकता है अपने ग्लासेस की मदद से। और ये सुनने के बाद रूडो और भी शॉक हो जाता है। रूडो को फिर उसके बाद चेक करने के बाद वो फिर कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं और फिर वो जल्दी से अपनी एबिलिटी को वो फिर बंद कर देती है। फिर उसके बाद उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पर सैमियो बोलती है ये सच में ये बच्चा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, को प्रैक्टिस की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको बस एक ही चीज सिखाना है कि ये अपने वाइटल इंप्रूवमेंट को कैसे यूज कर सकेगा। ये सारी बातें होने के बाद फिर उसके बाद एंजल फिर उसके बाद रूडो को बॉस के पास लेके जा रहा होता है और फिर वो जाते वक्त सैमियो को थैंक्स भी करता है। रूडो को ऐसा लगता है कि सैमियो मेरे से कुछ ना कुछ छुपा रही है। फिर उसके बाद एंजल जब रूडो के पास लेके जा रहा होता है फिर उसके बाद उसको बताता है हमारे पास ना 100 क्लीनर्स है जो अलग अलग कामों को संभालते हैं, तुम्हें इसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ कुछ भी नहीं होगा और तुम यहाँ ना फ्रेंडली भी हो सकते हो भी इंसानों से। बहुत सारे क्लीनर मिशन पे भी गई और कोई है भी नहीं यहाँ, तुम चिंता मत लो। तो ठीक है मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलाता हूँ। और फिर वो जैसे ही वो फिर डोर ओपन करता है बहुत सारे क्लीनर होता है तो वहाँ पर फिर उसके बाद एंजल फिर उसके बाद वो फिर अपने डोर को फिर से बंद कर देता है और फिर कहता है लगता है हम गलत जगह पे आ गए। बाद एंजल फिर उसके बाद फाइनली फिर उसके बाद वो सभी फिर उसके बाद बॉस के रूम के पास आ जाता है और फिर एंजल फिर उसके बाद वो फिर रूडो से कहता है सुनो तुम बॉस से जो भी बात करके तुम ध्यान से बात करना और कोई भी बात वहाँ से नहीं स्टार्ट करना कि मुझे स्पेयर में वापस जाना है, समझ आए ना छोटू। और बात अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो फिर पूछता है कि बॉस का क्या वाइटल इंप्रूवमेंट है। फिर उसके बाद वो फिर बताता है तुम इसके बारे में बॉस से नहीं पूछोगे क्योंकि आज तक हमें भी नहीं पता चलाएगा कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट कैसा है, नहीं हमें ये पता है कि वो कैसे काम करता है। फिर उसके बाद वो दोनों जब अंदर आते हैं तो बॉस होते नहीं। फिर उसके बाद एंजल कहता है मुझे तो लगता है वो किसी मिशन पे गए क्योंकि वो मिशन पे जाते रहते हैं। वो बताते हैं कि हमारे बॉस अभी कुछ काम से बाहर गए और वो बहुत बड़े मिशन में गए तो उनका आने में थोड़े दिन भी लग सकता है। फिर एंजल बताता है हमारे बॉस पे जाते रहते तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं, वो जल्दी आ जाएगी, हमारे बॉस से मिलने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तभी फिर सैमियो कहते हैं चलो बच्चों अब वापस चलते हैं। अचानक से यहाँ पर रियो आ जाती है और फिर उसके बाद फिर रूडो से कहती है मेरे साथ चलो मैं तुम्हें अपना काम दिखाती हूँ। और फिर वहाँ पर रूडो कहते हैं अबे तुम्हारा कौन सा काम आएगा। फिर उसके बाद फिर रूडो से चिपक के कहती है मैं ट्रेनिंग दे सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में कुछ बहुत ज्यादा जानना चाहती हूँ इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, तुम मेरे स्टूडेंट हो तुम मेरे साथ चलो। और ये सुनते के साथ फिर उसके बाद रूडो के दिमाग के पेज कुछ ज्यादा ढीले हो जाते हैं। रूडो को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद वहाँ पर सारे लोग फिर उसके बाद एक रूम में आ जाते हैं कि स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए। सैमियो फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारे पास वाले गाँव में बहुत छोटे छोटे एक ट्रैश बीस नजर आए और वो बहुत सारे मात्रा में, तो वहाँ जाके तुम उसकी क्लीनिंग कर सकते हो जाके तुम सभी। रूडो भी कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ट्रैश बीस को देखने के लिए। उसके बाद सौम्यो फिर उसके बाद वहाँ पर रूडो से कहते हैं कि हमारे एरिया को ना पार्टों में डिवाइड कर दिया जाएगा जहाँ पर इंसान ना आराम से रह सकते हैं, यानी इस सेफ जोन है और वहाँ पर पॉल्यूशन कुछ ज्यादा ही कम आएगा और ज्यादातर ट्रैश बीस आते भी नहीं, उसको हम लोग सेफ जोन कहते हैं इस वर्ल्ड में। यहाँ पर ऐसे भी कुछ जगह आएगा जहाँ पर कुछ ज्यादा ट्रैश बीस पाए जाते हैं, वो ज्यादातर तो किसी विलेज को भी तबाह कर देते हैं। पता है तुम्हें जहाँ पर फेंका गया था वो जगह तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, पर कोई भी इंसान नहीं रहते तो वहाँ ट्रैश बीस पाए जाते। फिर उसके बाद सैमियो फिर उसके बाद फिर रूडो के मार्क्स देते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस समय पहन के रखना है, ये हमेशा पहन के रखना है क्योंकि तुम 15 मिनट के वहाँ रहोगे तो तुम 15 मिनट के अंदर ही तुम मर जाओगे क्योंकि पॉल्यूटेड एरिया कुछ ज्यादा खतरनाक होता है। तुम्हें समझ आ रहा है ना, केवल 15 मिनट रहेगी तुम्हारे पास, भी तुम पॉल्यूटेड एरिया में जाओगे तब तुम ये मार्क्स पहन लेना। लेकिन में ये सभी भी फिर बाहर आ जाते। फिर रूडो ने भी इन सभी को ज्वाइन कर लिया था। तो फिर उसके बाद रूडो से कहते कि तुम मेरे साथ रहना क्योंकि तुम मेरे साथ रह के कुछ ना कुछ सीख पाओ। और फिर वहाँ पे रूडो कहते कि अरे यार ये लड़की कहाँ से पल्ले पड़ गई मेरी। ये सारे लोग फिर उसके बाद कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए फिर उसके बाद वो सभी फिर चल जाते हैं और फिर रूडो भी इधर उधर देखने लगेगा कि कहाँ पर कोई ट्रैश बीस है या फिर नहीं। रूडो फिर चारों तरफ देखने लगता है लेकिन रूडो के लिए ये सारा कूड़ा खजाने से कम नहीं। और फिर वो कहता है ये सारा कूड़ा मेरे के लिए खजाने से कम नहीं है, मैं इसको इकट्ठा करके बहुत महंगे दाम में बेच सकता हूं। रूडो फिर उसके बाद रियो के पास आने के बाद फिर उसके बाद वो फिर रियो से पूछता है ये सारे लोग है कौन। फिर उसके बाद रियो फिर उसको बताते हैं कि ये सारे लोग सपोर्टर्स, पास कॉम्बैट का स्किल नहीं आएगा तभी भी ये लोग हमारे बहुत काम आते हैं। तो जैसे फिर उसके बाद वो फिर एक सपोर्टर से हाथ मिलाता है, वो सपोर्टर उसका हाथ देता है और फिर कहता है यार तुम क्या करो मेरे साथ। फिर उसके बाद वो फिर कहता है मैं तुमसे हाथ मिला रहा हूँ। फिर उसके बाद फिर वो बताते हैं कि इसके हाथ में कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ है और ये ना अपने हाथ की मदद से ना कोई भी ना ट्रैश बीस को आराम से कुचल सकता है। तो फिर उसके बाद वो फिर सोचता है कि ये लड़की कुछ ज्यादा खतरनाक है, ये तो मुझे मरवा देगी। बाद एक सपोर्टर फिर उसके बाद उन सभी से कहता है हमारे पास काफी सारे ट्रैश बीस आ रहे हैं। और ये सुनने के बाद रूडो कुछ ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर कहता है ट्रैश बीस हमारे पास आ रहे हैं। रूडो सोचता है क्या मुझे इनको पास से देखना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ देर बाद यहाँ पर बहुत सारे ट्रैश बीस आ जाते हैं और ये देखने के बाद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर रियो कहती है ये तो कुछ ज्यादा छोटे छोटे ट्रैश बीस हैं रूडो। फिर उसके बाद वो फिर रियो से पूछता है कि हम इनको कैसे हरा सकते हैं। फिर उसके बाद वो फिर कहता है अरे मुन्ना तुम शांत हो, ये बहुत छोटे छोटे ट्रैश बीस है, हम तो इसको 2 मिनट में हरा देंगे, 2 मिनट में चुटकी बजा के हम सभी मिलकर हरा सकते हैं। फिर उसके बाद वो फिर सभी फिर उसके बाद वो फिर फैंस पे फिर अटैक करने लगते हैं सभी लोग मिलकर। ये सारे फैंस कुछ ज्यादा मजबूत होते हैं और ये सारे फैंस पे फिर वो सभी फिर दोबारा अटैक करते हैं, लेकिन उनके दोबारा अटैक से भी ये फैंस नहीं गिरते हैं। रूडो को फिर उसके बाद समझ आ जाता है कि ये फैंस अब टूटने वाला है। वो फिर सभी से कहता है कि इनको जल्दी से जाके मार दो, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं सुनता है। फिर उसके बाद वहाँ पर सारे ट्रैश बीस आ जाते हैं फैंस को तोड़कर। मैं जानती हूँ कि ये पहले बार से थोड़े से स्ट्रॉन्ग है, यानी तुम इसे ट्रेनिंग कर सकते हो, ये तुम्हारे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। रूडो तुम जाओ तुम इन सभी को हरा दो। और फिर रूडो कहता है क्या मैं इन सभी को नहीं हरा पाऊँ। रूडो को फिर उसके बाद समझ आ जाता है कि ये लड़की पक्का मुझे मरवाने वाली है। और फिर रूडो कहता है अरे यार तुम मेरे को मरवाओ मत। और वहाँ पर रियो कहते हैं अगर तुम्हें ग्राउंड पे सर्वाइव करना है तो तुम्हें इन ट्रैश बीस को हराना पड़ेगा। रूडो भी फिर उसके बाद उन सभी ट्रैश बीस को हराने के लिए मान जाता है। और फिर इधर फिर यहाँ पर
पर फैंस को तोड़ के एक बहुत बड़ा एक ट्रैश बीस आ जाता है और ये देखने पर रियो भी कुछ ज्यादा ही शौक हो जाती है और फिर कहते हैं कि ये एक नया प्रकार का ट्रैश बीस है। ये पहले मैंने कोई भी इतना सुंदर ट्रैश बीस नहीं देखा है। रूडो ये तुम्हारे के लिए सबसे परफेक्ट ट्रैश बीस है, तुम इसको हरा सकते हो। मैं इससे मस्ती करने के लिए जा रही हूँ, रूडो तुम्हें भी आना आएगा तो तुम आ सकते हो। रूडो इधर शौक हो जाता है, फिर उसके बाद उधर, फिर उसके बाद रियो, फिर उसके बाद वो फिर अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को निकाल लेती है, सीजर होती है और वो थोड़ी देर बाद फिर उसके बाद वो फिर एक कुछ ज्यादा बड़ी हो जाती है और फिर इधर रूडो को ये देखने पर कुछ ज्यादा शौक हो जाता है। उसके बाद रियो, फिर उसके बाद उधर, फिर उसके बहुत सारे ट्रैश बीस को काटना शुरू कर देती है। ये देखने के बाद कुछ ज्यादा शौक हो जाता है और फिर ये कहता है ये अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके सभी ट्रैश बीस को काटे जा रही है। रूडो को ज्यादा शौक हो जाता है। फिर उसके बाद सपोर्टर, फिर उससे कहता है ये जो अपने सीजर का इस्तेमाल करती है वो अपने पैरों से इस्तेमाल करती है और इसको वाइपर कहा जाता है। रूडो को फिर समझ आ जाता है कि अपने सब अलग अलग वेपन होता है, वो उनका यूज करने का अलग अलग तरीका होता है। वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को अलग अलग तरीके से यूज करते हैं सभी लोग, सभी का अलग अलग यूनिक स्किल है और उनका यूनिक स्टाइल है यूज करने का। फिर उसके बाद वहाँ पर वो सपोर्टर कहते हैं अरे हाँ छोटू तुम तो समझ गए, अब तुम्हें अपने तरीके से तो तुम अपने आसपास भी ध्यान रखना, तुम्हारे पास भी ना कोई ट्रैश बीस आ जाए। यहाँ पर लेवल 2 का एक ट्रैश बीस आ जाता है और वो रूडो पे हमला करने वाला होता है। तभी फिर वो सपोर्टर आके फिर उसके बाद वो फिर रूडो को बचाता है। वो फिर अपने कॉम्बैक्ट स्किल का यूज करके ट्रैश बीस को एक पंच मार देता है, तो बहुत दूर फेंक देता है और फिर वो एक एक करके फिर वहाँ पर के सारे ट्रैश बीस को दूर फेंकने लाएगा। उसके पास वो फिर सारे ट्रैश बीस को फेंक रहा होता है और फिर उनको धीरे धीरे करके खत्म करे जाते हैं अपने रीपर का यूज करके। वो उसके पास फेंकता है और फिर उसके बाद अपने सीजर का इस्तेमाल करके वो फिर उनको काटते जाता है। और ये रूडो ये देखने के बाद कहता है ये दोनों कितने अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, मैं तो इनके काम भी नहीं आ पा रहा हूँ। ये देखने के बाद समझ आ जाता है कि क्लीनर कैसे काम करता है और फिर रूडो को समझ आ जाता है कि ये सब कैसे मिलजुल के काम करता है, मुझे भी इनकी तरह काम करना पड़ेगा। यहाँ पर अब भी वो डेंजर वाला ट्रैश बीस अभी तक बचा हुआ था और ये सब देखने के बाद उनकी सभी की फटने और फिर कहता है ये ट्रैश बीस तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं, हम इनको जैसे भी करके जल्दी हराना पड़ेगा। तक कि सभी सपोर्टर्स की भी फट रही होती कि ये ट्रैश बीस तो हम लोग को 2 मिनट में मार देगा, ये तो बहुत अपर रैंक का बीस है। और फिर यहाँ पर वो जैसे वो फिर सपोर्टर पे अटैक करने वाला होता है तभी फिर वहाँ पर रूडो आके फिर उसके बाद उस सपोर्टर को बचा, यहाँ से निकल जाओ, मैं इसको यहाँ से निकल जाओ, मैं इसको संभाल लूंगा। और फिर उसके हाथ में जो पाइप होता है फिर उसके बाद वो फिर एक वाइटल इंप्रूवमेंट में फिर उसके बाद वो फिर बदल जाता है। उसके बाद रूडो फिर उसके बाद अपने पावर का यूज करके फिर उसके बाद वो फिर उस पाइप को फिर उसके बाद एक केज में बदल देता है। फिर उसके बाद रूडो को फिर उसके बाद एहसास होता है कि मुझे तो याद ही नहीं है मैं अपने पावर को कैसे यूज कर पाऊँ, मुझे तो समझ भी नहीं आता मैं अपने पावर को कैसे यूज कर पाता हूँ, मेरा क्या होगा, अब तो ये ट्रैश बीस मेरे को छोड़ेगा नहीं। फिर उसके बाद वो फिर ट्रैश बीस को ज्यादा गुस्सा में हो जाती है और फिर वो रूडो को धक्का देने लगते हैं। तभी फिर वहाँ पर रियो आ जाती है और फिर वो अपने सीजर का इस्तेमाल करके फिर ट्रैश बीस को 2 मिनट में काट देती है। और ये सभी लोग फिर उसके बाद देखने के बाद कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसको काटने के बाद भी ये 2 हिस्सों में बटने के बाद भी फिर से रीजनरेट हो रहा है। फिर ये बात नहीं समझ आ रही होती कि मैंने इसको 2 हिस्सों में काट दिया तो ये कैसे अभी तक जिंदा आएगा और ये कैसे दोबारा से रीजनरेट हो गया, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा है मैं इसको कैसे हरा पाऊंगा। उसके बाद रियो फिर डिसाइड कर लेते कि मुझे इसके कोर को खत्म करने के लिए मुझे अब इसके छोटे छोटे पीसेस करने पड़ेंगे। उसके बाद सभी सपोर्टर्स भी ये सारे को इन्फॉर्मेशन फिर बॉस को देने के लिए वो भी पास वाले टाउन में निकल जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग रियो को देखते हैं कि वहाँ पर फिर उसके बाद रियो फिर अपने सीजर का इस्तेमाल करके उसके सर को चीरते फिर उसके बाद उसके कोर के पास पहुंच जाती है, उसकी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। बॉडी के पहुंचने के बाद उसके सारे अंजर पंजर को फिर उसके बाद वो फिर अपने सीजर के इस्तेमाल करके फिर उसके बाद उन सभी को काटने लगती है। उसको वहाँ पर एक जगह पे फिर उसके बाद एक ग्लोइंग चीज दिखाई देती है और फिर उसको समझ आ जाता है कि इस मॉन्स्टर का यही है कोर। फिर समझ आ जाता है इसलिए ये अपने कोर को छुपाना चाहती है और फिर ये मॉन्स्टर फिर उसके बाद उस कोर को छुपाने की कोशिश करते रहता है अपने को रीजनरेट करके। बाद वो फिर मॉन्स्टर भी अपने आप को बचाने के लिए फिर उसके बाद वो फिर इधर उधर मूव करने लगता है कि इस बच्चे को मैं कैसे दूर फेंकूं। फिर उसके बाद वो फिर अपने आप को जान से बचाने के लिए फिर उसके बाद वो फिर अपने सर को पटकने लगता है। फिर उसके बाद वो फिर एक खतरनाक सा अटैक फिर उसके बाद वो फिर एक रूडो पे कर देता है। यहाँ पर यह अटैक से बचने के लिए रूडो फिर कोशिश करता है लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाता है क्योंकि ये अटैक कुछ ज्यादा खतरनाक था के कारण। फिर उसके बाद वहाँ पर की सारी जमीन टूट जाती है और फिर रूडो फिर उसके बाद वो फिर नीचे गिरने लगा है। तो फिर उसके बाद वो फिर सोचता है अब मेरा क्या होगा, लगता है मैं फिर से मरने वाला हूँ। और फिर वो कहता है मैं तो यूजलेस, मैं तो इनकी कुछ भी नहीं मदद कर पाया, मैं तो एक भी ट्रैश बीस को नहीं हरा पाया, ऐसे ही करते रहूंगा तो मैं रैक्टो का मौत का बदला कैसे लूंगा। और वो फिर उसके बाद वो फिर फ्रीज हो जाता है और फिर वो डार्कनेस के अंदर जाने लगता है। डार्कनेस फिर उसके बाद उसको निकलने वाला होता है तभी फिर वहाँ पर वो फिर सपोर्टर तो फिर रूडो की जान बचाता है और फिर कहता है यार तुम इतने अच्छे स्किल के साथ ही पैदा हुए तभी भी तुम अपने आप को जान देने वाले थे। इसको रेस्क्यू करके वो फिर भागने लगा। रूडो का पीछा वो अभी तक ट्रैश बीस कर रहा होता है। फिर उसके बाद फिर सपोर्टर कहता है तुम्हें ना हमसे ना कुछ सीखना चाहिए, बस कोई भी स्पेशल एबिलिटी नहीं है तभी भी हम फाइट कर रहे हो और तुम एक ऐसे इंसान तुम्हारे पास तो एबिलिटी भी है तभी भी तुम फाइट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पर रियो ने भी फिर उसके बाद उस मॉन्स्टर का वीक स्पॉट खोज लिया था और वो उसको खत्म करने वाली होती है। रियो फिर उसके बाद अपने यूनिक यूज करके वो फिर एक खतरनाक सा अटैक फिर उसके बाद उस मॉन्स्टर पे कर देता है। वो सीजर फिर उसके बाद उस मॉन्स्टर के आर पार हो जाती है, उसकी धज्जियां उड़ जाती है यानी कि वो मारा जाता है वो मॉन्स्टर। और फिर वहाँ पर रियो ज्यादा ही थक जाती है उस मॉन्स्टर को हराने के बाद। बस सपोर्टर फिर उसके बाद रियो के पास भाग के आता है और फिर उससे पूछता है तुमने कैसे किया। फिर उसके बाद रियो फिर उसको बताता है कटर का यूज करा मैंने, यही कटर को उसके कोर में घुसा दिया और फिर मैंने उसको 2 मिनट में हरा दिया उस बेकार से कचड़े वाले बीस्ट को। फिर ये देखने के बाद कुछ ज्यादा शौक हो जाता है और फिर कहता है ये कटर भी एक वाइटल इंप्रूवमेंट है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज हो जाता है और फिर यहाँ पर जैसे फिर उसके बाद एक बंदे की आँख खुलती है, कहता है मैं कहाँ पर हूँ। फिर उसके बाद सामने एक बंदा आराम से टीवी देख रहा होता है, फिर मिस्टीरियस बंदा। फिर उसके बाद वो फिर आदमी से कहता है तुम नींद में जिस आदमी के बारे में बात कर रहे थे, उस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, तुम मुझे उसका लोकेशन दोगे जो स्पीड से आया हुआ है।